चैप्टर नंबर 6, क्लास कौन सी है? 8, 8, 8। देखता हूँ इस चैप्टर में स्क्वायर वाला चैप्टर, इसमें अपन ने 5 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट है कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे पहचानते हैं। तो कैसे पहचानते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट? 2, 3, 7 और 8 जिसके भी यूनिट प्लेस में ये है वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे एग्जांपल दें तो 1, 5, 4 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ना? क्योंकि इसमें ये यूनिट प्लेस नहीं है। इसके अलावा जिसके भी यूनिट प्लेस में इन चारों के अलावा आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये एक पॉइंट पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि 1 और 9 कोई भी संख्या है और उसके यूनिट प्लेस हमेशा, मतलब ये जो पीछे जो संख्या आती है उसे यूनिट प्लेस कहते हैं। लास्ट में जो संख्या आती है उसे यूनिट प्लेस कहते हैं। जिसके भी यूनिट प्लेस में 1 और 9 होगा, जैसे 1, 1, 1, 1, 9, 1, 2, 3, 9, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 1 और 9 आ रहा है, तो उस संख्या का स्क्वायर करने पर हमेशा यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1 आएगा। इस अब जैसे इस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस में इसका जो स्क्वायर आएगा उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 1 आएगा। ये हमने पढ़ लिया। इसी तरीके से एक और है 6 और 4 का। जिसके भी यूनिट प्लेस में 6 और 4 होंगे, जैसे ये, या इसके यूनिट प्लेस में 4 है, तो इसका स्क्वायर करने पे हमेशा इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, इसके यूनिट प्लेस में 6 आएगा। ये 3 पॉइंट हो गए। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर चौथा। ये है किसी भी नंबर में जितने भी जीरो हैं, मान लो जैसे 10 है, 10 का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो जितने भी जीरो हैं उसके डबल हो जाएंगे। तो उसके स्क्वायर करने पर जितने भी जीरो होंगे उसके डबल हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 100 है, अगर 2 जीरो है तो इसका स्क्वायर करने पर डबल हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। यही था ना? और 3 जीरो होंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। बस यही कंसेप्ट है जीरो के, यही यही पॉइंट है, जीरो डबल हो जाएंगे। ठीक है। 500 पॉइंट क्या था? इवन और ओड का। इवन का जो स्क्वायर होगा, इवन नंबर का जो भी स्क्वायर होगा उसका हमेशा इवन ही आएगा, और ऑड नंबर का जो भी स्क्वायर होगा, ऑड नंबर का जो भी स्क्वायर होगा वो भी हमेशा ऑड ही आएगा। ये सारे पॉइंट अपन को याद रखने हैं। छठा पॉइंट देख लेते हैं। ये पूरी किताब को अपन ने शॉर्ट फॉर्म में लिया है 30 से। छठा पॉइंट हमारा था कंसेक्यूटिव सीक्वेंस नंबर। कंसेक्यूटिव सीक्वेंस नंबर क्या होता है? नहीं, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। कंसेक्यूटिव का अर्थ होता है, कंसेक्यूटिव का अर्थ होता है लगातार। ये 2-3 इसमें वर्ड है जो अपन को याद रखना है। जैसे कंसेक्यूटिव हो गया, और स्क्वायर नंबर तो मेन टॉपिक है। यूनिट प्लेस हो गया, कंसेक्यूटिव हो गया। ये अपने को याद रखना है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे 2 के बाद 3 आता है, 6 के बाद 7 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। अब ये क्या कह रहा है? छठा पॉइंट हमको कह रहा है कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच के नॉन स्क्वायर नंबर निकालने के लिए डिफरेंस। ये कह रहा है कि कोई भी स्क्वायर नंबर है, जैसे मैं कह रहा हूं 4, और 4 के बाद कौन सा आता है स्क्वायर नंबर? 5 आता है। तो 4 के बाद 5 आता है। 4 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 4 के बाद आता है 9, यानी ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, यानी 2 और 3 कंसेक्यूटिव है। तो इनके जो स्क्वायर है, इनके बीच में 4 और 9 के बीच में कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो निकालने अपन को, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो ये 2 ही है इनके बीच में। तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा, इनका डिफरेंस करो सबसे पहले। 9 - 4 कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे।
तो ये इनका डिफरेंस कर दिया। अब डिफरेंस में से भी एक घटाना है, तब हमारे पास इनमें से क्या आ जाएंगे, इनके बीच में जो भी नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, देख लेते हैं, जो भी नॉन स्क्वायर नंबर होंगे वो हमारे पास निकल जाएंगे, यानी कितने आ जाएंगे, 4। अब आप काउंट भी कर सकते हो, 4 के बाद क्या आएगा, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी 5, 6, 7, 8 ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये स्क्वायर नहीं है किसी के भी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ये तो बात रही कंजिक्यूटिव, अपने अपने जो किताब में खाली कंजिक्यूटिव के लिए, लगातार के लिए, नॉन कंजिक्यूटिव के लिए नहीं है, लेकिन हमने उसको पढ़ रखा है। वो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो अभी तो हमें ये कहेगा 2 स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में बताइए, 4 के स्क्वायर के और 5 के स्क्वायर के बीच में बताइए, लेकिन हमें ये सब कंजिक्यूटिव के लिए है, नॉन कंजिक्यूटिव के लिए नहीं है, तो हमने उसके लिए भी ट्रिक लगा रखी है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, 2 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो करते थे ना वही करना है। ये जो करते थे 2 का स्क्वायर यानी 4, इसका डिफरेंस निकालना है पहले, यानी बड़ी संख्या पहले लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस क्या करेंगे 4, कितना आ जाएगा 21, 21 करके -1 कर देंगे, तो ये तो इनके बीच में टोटल जितनी भी संख्या है वो आ जाएगी हमारे पास, कितनी आ जाएगी 21 माइनस 20 आ जाएगी, यानी 4 और 25 के बीच में टोटल कितनी संख्या 20 है। अब नॉन कंजी यहाँ पे कंजिक्यूटिव का केस है, कंजिक्यूटिव का हमें सीधा ही पता है, इसके बीच में जितनी भी संख्या होगी वो सारी नॉन स्क्वायर ही होंगी, लेकिन इनके बीच में अगर आप देखो तो इनके बीच में 3 का भी स्क्वायर आ रहा है और 4 का भी स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नहीं है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 2 ऐसी संख्या इनके बीच में है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें क्या पूछा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, यानी हमारे पास 20 आई, 20 टोटल संख्या है, इनमें से 2 परफेक्ट स्क्वायर घटा देंगे ना, तब हमारे पास 18, ये जो 18 है ये अब आई है हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या, ठीक है। ऐसे ये बाकी ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसमें बुक में नहीं है, इसमें खाली कंजिक्यूटिव के लिए है, ठीक है ना। अब 7वां पॉइंट पढ़ते हैं। 7वां पॉइंट क्या था, किसी भी स्क्वायर नंबर से जिसके वो स्क्वायर है उतने, हाँ 7वां पॉइंट अपना ये है कि जैसे कोई भी स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अपने को सबसे पहले ऑड संख्या पता होनी चाहिए। ऑड संख्या क्या होती है, 1 बोल, 3, 5, 7, 9, 11, तो ठीक है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, इतने हमारे, ये हमारे पास, इससे ज्यादा हमारे पास कोई आएगा नहीं, क्योंकि ये बड़े से बड़े और मतलब जो स्क्वायर है उसको इतने में तोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। तो 25 को मैं कितनी फर्स्ट ऑड नंबर के सम के रूप में लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट ऑड नंबर संख्या मतलब जैसे अब 25 है तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर यही है, फर्स्ट 5 ऑड नंबर ले लो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गए हमारे पास फर्स्ट 5 ऑड नंबर, यानी 25 को मैं इनके सम के रूप में लिख सकता हूँ, यही है ना हमारा पॉइंट, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसको आप जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। तो बस यही कह रहा है, अगर जैसे कि ये कह देगा कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी 81 को मैं कितने कितने फर्स्ट ऑड नंबर के सम के रूप में लिख सकता हूँ, तो 9, जितने जितने का वो स्क्वायर होगा उतने फर्स्ट ऑड नंबर के सम के रूप में हमें लिख सकते हैं। ये 7वां पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हमने पढ़ा नंबर में भी काम करते हैं, अब हमारा पॉइंट है, ये 7 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। अब आती है हमारी हेडिंग, अब ये तो पॉइंट हो गए, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये हमने पढ़ा था कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम। कंसेक्यूटिव का मतलब पता है क्या होता है, लगातार, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कंसेक्यूटिव,
कोई भी ऑड संख्या का जो स्क्वायर होगा, जैसे ऑड क्या होता है, 1 का स्क्वायर भी ऑड होता है ना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये सारे ऑड है। ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, 1, 9, 25, 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ से आप अपना वो वाला पॉइंट भी देख सकते हैं, पांचवा, कि ऑड का स्क्वायर क्या होगा, ऑड ही होगा, और इवन का स्क्वायर इवन ही होगा। तो इसमें कंसेक्यूटिव के सम के रूप में, यानी इसको हम कोई दो संख्या जो लगातार है उसके सम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 + 5, तो ये कंसेक्यूटिव है, मतलब लगातार है, और इसको इनके सम के रूप में लिख सकते हैं। 25 को कैसे लिख सकते हैं, जो इसके लिए हमारे पास ट्रिक क्या होती है, अब जैसे छोटी संख्या होगी उसको तो अपने आसान से निकाल लेंगे, इसके इसके लिए हमने बुक में ट्रिक भी दे रखी है। क्या दे रखी है, ट्रिक नंबर है 9, ये जो भी संख्या का हमें दे रखा है जिसको हमें सम कंसेक्यूटिव नंबर के सम के रूप में लिखना है, उसमें से जैसे पहला जो होगा, पहले मतलब यहाँ पे दो संख्या आएगी, पहले को हम क्या लिख सकते हैं, 9 - 1/2, और दूसरे को लिख सकते हैं 9 + 1/2। यही था हमारे पास ट्रिक। तो अब ये इस ट्रिक का इसमें यूज करते हैं। जैसे 25 दे रखा है हमारे पास, तो क्या लिखूंगा मैं, पहली संख्या के लिए पहली +2, 25 - 1/2 यानी 24, यानी 24/2 कितना होता है, यानी ये संख्या हमारे पास आ गई 12। अब हमें ये देखना है कि अब इसके लिए वो ट्रिक नहीं यूज करनी, क्योंकि 12 के बाद में कंसेक्यूटिव यानी लगातार, यानी 12 के बाद में 13 ही आएगा, 13 + 12 25 होते हैं, बस ये आ गया। और ये हमेशा किसके लिए है, ऑड नंबर के लिए, हमेशा ये ऑड नंबर पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएंगे इसके। ये हमारा 7वां पॉइंट हो गया, नहीं ये हमारा 8वां पॉइंट है। ठीक है, इसी प्रकार से 81 के लिए भी यूज कर लेंगे। अब हम करते हैं 9वां पॉइंट। नवा पॉइंट था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर, या तो इवन या तो ऑड नंबर, जो भी कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर हो गए ना, कोई दो, उनका प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझेंगे। जैसे मैं या तो इवन लेनी है या ऑड लेनी है, इवन ले लेते हैं। जैसे 11 × 13, ये दोनों इवन है और इसका प्रोडक्ट करना है हमारे पास, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास, तो इसके लिए हमेशा ये देखना है कि 11 और 13 के बीच में क्या आता है, 12, 12 का कर दो आप स्क्वायर -1, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, यही आएगा, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, और अगर ये हो गई बात ऑड की, अगर इवन हो तो इवन लो 12 × 14। ठीक है, तो 12 और 14 के बीच में तो 11 और 13 दो आ रही है ना, बीच में से कौन सी लेंगे, हाँ, तो इसके बीच में आ रहा है 13, ये एक ऑड है, सॉरी इवन है, ये इवन है, तो इसके बीच में आ रहा है 13, तो 13 का स्क्वायर -1, ये लिख सकते हैं अपन इसको। और कौन सी बताओ, एग्जाम्पल बताओ, इवन इवन ऑड कब देते हैं, और जैसे अपन 13 इंटू ले लेते हैं 15, इसके बीच में क्या आ रही है संख्या, ये ऑड है दोनों, इसके बीच में आ रही है इवन संख्या आ रही है, और वो है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट है कि किसी भी इवन, दो कंसेक्यूटिव इवन और दो कंसेक्यूटिव ऑड के प्रोडक्ट को हम उनके बीच के स्क्वायर, उसके बीच के संख्या के स्क्वायर -1 कर सकते हैं। अब हमारे पास इसी में एक फॉर्मूला अलग है, जिसका इससे रिलेशन ज्यादा सेट नहीं बैठता, लेकिन फॉर्मूला है बस, a-1 का प्रोडक्ट a+1 से इजिकल्स को क्या आ रहा है हमारे पास, a² -1। अब हमने यहाँ पे क्या सीखा था, एक कंसेप्ट देख ले, हमने यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे इसका इन दोनों के जो बीच में जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर करके -1 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देख 11 है,
11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इंटू में 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो इजिकल्स को 12 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना, यही तो सेम ही है, सेम है ना। बस यही कह रहे हैं कि ये 12 में से एक कम है, ये 12 प्लस 1 है, तो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि हम इनके बीच की संख्या देख लें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, बाकी इसमें ज्यादा सेट नहीं बैठ रहा, इसमें माथा बच्चे नहीं लगाना, ये बस फॉर्मूला याद रख लेना है अपन को। कहीं भी अगर ये फॉर्मूला है तो उसको इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मुश्किल होगा, ये आसान होगा सॉल्व करने के लिए। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, 9वां पॉइंट आ गया। अब देख लेते हैं 10वां पॉइंट। बस इतने ही पॉइंट थे ना, अगर कल अपने इतने पढ़े थे ना। हाँ, अब बढ़ते हैं नए पॉइंट, 10वां पॉइंट पढ़ते हैं। दसवां पॉइंट हमारे पास क्या था, 1 का स्क्वायर, कोई भी संख्या 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अब ये तो नॉर्मल चीज है। अब हमको किसी कह दो 1 इसका स्क्वायर बता दो, तो इसके लिए हमारे पास बहुत ही आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक है, हाँ हाँ, जितने भी 1 है सबसे पहले एक एक पॉइंट करके बताना है। जितने भी 1 है पहले क्या करो, उनको काउंट कर लो, कितने 1 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 1 है, 6 1 है ना। तो इसको क्या करना है, बीच में लिखना है। जितने भी 1 है उनको काउंट कर लो कितने हैं, उसको बीच में लिख दो। फिर इधर साइड और इधर साइड घटते हुए क्रम में करना है, यही है, यही है। इधर देखने दो, इधर साइड और इधर साइड घटते हुए क्रम में लिखना है। जैसे 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा, सही है। बस यही है, ये 10वां पॉइंट यही है। अब हम देखते हैं 11वां पॉइंट। कल हमने 11 ही पढ़े थे। 11वां पॉइंट हमारा है 7 का, 6 और 7 का। हाँ जितने भी नंबर है ना, कितनी बार बोल लिखो और पीछे नंबर इसमें दो, हाँ सारी नंबर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 7 का स्क्वायर होता है 49। 6 7 का स्क्वायर कितना होता है, रुक जा, 7 का स्क्वायर तो हमें पता है। हम ये पॉइंट हमारे किस लिए है कि 7 है वो फिक्स रहेगा, 7 फिक्स रहेगा, 6 बढ़ता रहेगा। यानी अगर हमें ऐसे नंबर दिख रहे हैं जिसमें या तो 7 है, या तो 6 7 है, या तो 6 6 7 है, मतलब 6 बढ़ रहा है, 7 फिक्स है, ऐसे नंबर के स्क्वायर के लिए हमारे पास ये जो है, हमारे पास ट्रिक अवेलेबल है ये 11वें नंबर में। तो 7 का स्क्वायर 49 है हमें पता है। 6 7 का स्क्वायर कितना होगा, ये हमारे पास इसकी ट्रिक है। इसमें 2 नंबर हमें याद रखना है। ऐसी संख्या में जो इसका जो भी स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस में हमेशा क्या रहेगा, 9 रहेगा, ये फिक्स है। और इसके स्क्वायर में 9 एक ही रहेगा और वो फिक्स रहेगा यूनिट प्लेस पे, ये हमें याद रखना है। और इसके स्क्वायर में क्या आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा। बस ये 3 संख्या से मिलकर इसका पूरा स्क्वायर बनेगा ऐसी संख्याओं के लिए, सही है, यही था, इन 3 संख्याओं से मिलकर बनेगा 49। अब देखो आप सबसे पहले लिखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। थोड़ा गैप देके लिख लो, हमें पता है कि 9 तो हमेशा लास्ट में रहेगा, ये हमें याद करने को पड़ेगा। 9 हमेशा यूनिट प्लेस पे रहेगा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ये याद रखना है, 9 हमेशा यूनिट प्लेस पे रहेगा। और हमें क्या करना है, इसी में सबसे पहले 7 का स्क्वायर लिख लेना है, गैप देके 7 का स्क्वायर गैप देके लिख लेना है। जैसे मैंने लिख लिया 49। 9 9 हमारी यूनिट प्लेस है, यानी इस साइड पे कोई संख्या आएगी नहीं। अब हमें देखना है कि 8 जो होगा ना वो हमेशा 4 और 9 के बीच में आएगा, 8
यानी यहाँ पे आएगा 8 आएंगे कितने, कितने आएंगे, जितने 6 हैं, जितने 6 है उतने 8 लिख दो। 4 और 9 के बीच में एक 8 आ रहा है क्योंकि एक ही 6 है। अब हमें 4 भी ऐड करना है, जितने 4 है जितने 6 है उतने 4 भी इसके आगे ऐड कर दो, बस यही हमारा इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा क्या ये तो समझाने में थोड़ा घुटमुट हो गया। एक बार एक एग्जांपल और देखो, जैसे 6 6 6 6 6 7, इसका स्क्वायर, अब इतनी बड़ी संख्या इसका स्क्वायर आसानी से तो निकाल नहीं सकते, ट्रिक यूज करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा 7 लिखा है, तो सब ऐसे पॉइंट भी याद रखना है कि सबसे पहले ये करना है उसके बाद में ये करना है, ठीक है ना। ये 7 का स्क्वायर लिख लो सबसे पहले, 4 9 गैप देके, उसके बाद आना है 8 पे। 8 हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, इसके बाद तो कोई संख्या आनी चाहिए, इसके बीच में 8 आएगा, कितने 6 है उतने 8 आएंगे, जितने 6 उतने 4 और 8 दोनों, एक 4 तो पहले ही आ गया 49, 7 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने 8 आएंगे, कितने 6 है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। अब 4 भी उतने, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 5 ही 4 5 ही 8, 49 अलग से, ये हमारे स्क्वायर तौर पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक हम यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि जितने 6 है उससे एक ज्यादा 4 होंगे टोटल इस संख्या में, तो ये हमारा 11 पॉइंट हो गया। कल इतने ही पढ़े थे हमने, इतने ही पढ़े, सारे हो गए।